मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम शेप टूल के फ्लाई आउट में मौजूद लास्ट रो टूल, स्मज और रफन पे बात करेंगे। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद उसमें कलर फिल कर देती हूँ। कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ से स्मज टूल सिलेक्ट करूंगी। स्मज टूल के इफेक्ट भी स्मेयर और अट्रैक्ट से मिलते जुलते हैं और इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो हमारे पास निब साइज का है। इस वक्त मेरी निब का साइज बहुत छोटा है और ये आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं इसे पकड़ कर यहाँ से ड्रैग करती हूँ तो आप देखें उतनी ही मोटाई में इफेक्ट बाहर की तरफ आ रहे हैं और अगर मैं इसे अंदर को ड्रैग करूं तो उसी तरह से ये इफेक्ट अंदर को आ रहे हैं। और अगर मैं इसके साइज को बड़ा कर दूं तो आप देखिए मैंने इसके साइज को बड़ा कर दिया और बड़ा करने के बाद अब अगर मैं इसे अंदर से पकड़ कर ड्रैग करूं तो ये इफेक्ट थोड़े मोटाई में आने लगेंगे, मेरे इफेक्ट थोड़े मोटे हो जाएंगे और अगर मैं इसे अंदर को ड्रैग करूं तो भी ये अंदर को ड्रैग हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्राई आउट का है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे इफेक्ट किस तरह से अप्लाई हो। जैसे अगर यहाँ पे 0 है तो मैं जिस पोजीशन से अपने माउस के कर्सर को ड्रैग करना शुरू करती हूँ उतनी ही मोटाई का इफेक्ट एंड तक मेरे पास आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको माइनस में कर देती हूँ, अब यहाँ से मोस्ट मिनिमम वैल्यू जो सिलेक्ट कर सकते हैं वो -10 है और मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो सिलेक्ट कर सकते हैं वो +10 है। मैं -10 कर देती हूँ और अब आप देखें जैसे ही मैं इसके इफेक्ट को पकड़ के ड्रैग करूंगी तो ये छोटे से बड़ा होने लगेगा और अगर यही मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो ये अंदर की तरफ बड़ा इफेक्ट आने लगेगा। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ से वैल्यू माइनस में सिलेक्ट करती हूँ तो मेरा इफेक्ट छोटे से बड़ा होने लगेगा। मैं दोबारा अगर यहाँ से ड्रैग करूं तो आप देखिए साथ साथ मेरे माउस का कर्सर भी बड़ा होता जा रहा है और मेरे इफेक्ट इस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। और अगर अंदर की तरफ मैं इसे यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूं तो साथ ही मेरा इफेक्ट अंदर की तरफ बड़ा होने लगेगा। और अगर मैं इसे प्लस की तरफ कर देती हूँ और मैं यहाँ से वैल्यू +10 सिलेक्ट कर देती हूँ और Ctrl+Z करके अपने ऑब्जेक्ट को वापस ओरिजिनल हालत में ले आती हूँ तो अब देखें जैसे ही मैं इसे बाहर की तरफ ड्रैग करूंगी मेरा इफेक्ट छोटा होने लगेगा और अगर मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो मेरा इफेक्ट छोटा होने लगेगा। मैं यहाँ से मजीद अपने माउस का कर्सर बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब देखें मेरे माउस का कर्सर इतने साइज का है और यहाँ से +10 वैल्यूज है। अब अगर मैं इसे अंदर से बाहर की तरफ ड्रैग करूं तो आप देखिए बाहर आते आते ये बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया और अगर अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो अंदर जाते जाते ये छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ से ड्राई आउट में वैल्यू 0 रखती हूँ तो मेरे पेन की मोटाई सेम रहती है चाहे मैं उसे अंदर को ड्रैग करूं या बाहर को। और अगर मैं यहाँ से माइनस में वैल्यू सिलेक्ट करती हूँ तो जहां से मैं अपने इफेक्ट को बनाना स्टार्ट करूंगी वहां पे उसकी मोटाई कम होगी और जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो ज्यादा बड़ा होता जाएगा, ज्यादा मोटा होता जाएगा। और अगर मैं इन वैल्यू को प्लस में सिलेक्ट करती हूँ तो जहां से मैं अपना इफेक्ट बनाना शुरू करूंगी वहां से एंड तक जाते जाते मेरा इफेक्ट कम होने लगेगा, बारीक होने लगेगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेन टिल्ट का है। पेन टिल्ट से हम अपने पेन के राउंडनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 45 रखते हैं तो आप देखें इस वक्त मेरा पेन बीजवी शक्ल में है, ओवल शेप में है और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से बढ़ाकर 90 कर देती हूँ तो आप देखें मेरा पेन राउंड हो गया। और अगर मैं इस वैल्यू को मजीद कम करती हूँ 45 से भी मजीद कम कर देती हूँ तो आप देखें मेरा पेन मजीद बीजवी हो जाएगा। अगर मैं अपने पेन को इस पोजीशन में रखती हूँ तो आप देखें जैसे पहले मेरे यहाँ पे 45 आ रहा था तो ये इफेक्ट जब बाहर की तरफ आया है तो यहाँ पे एक गोल सा इफेक्ट आ रहा है। और अब आप देखें अगर मैं यहाँ से ये इफेक्ट अप्लाई करूंगी तो ये चीज बिल्कुल सीधी बनेगी जबकि यहाँ पे गुलाई में बन रही है। अगर आपने यहाँ पे 45 डिग्री लिया हुआ है और आपका पेन गुलाई में है तो कुछ इस तरह के इफेक्ट आएंगे। अगर आप इसे 90 पे ले जाते हैं तो वो बिल्कुल गोल हो जाता है और आपके इफेक्ट मजीद गुलाई में आने लगते। लेकिन अगर आप इसकी टिल्ट को कम कर देते हैं तो ये यहाँ से सीधे इफेक्ट देने लगता है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊं तो पेन बेरिंग का ऑप्शन है। पेन बेरिंग से मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं अपने पेन को बिल्कुल सीधा रखना चाहती हूँ या तिरछा रखना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को बढ़ा देती हूँ, मैं यहाँ से बढ़ाकर 47 कर देती हूँ तो आप देखें 47 डिग्री पे मेरा पेन यूं तिरछा हो गया।
अब अगर मैं इसी के इफेक्ट को यूं पकड़कर सीधा भी ड्रैग करूं तो ये तिरछा ही आएगा। मैं इसको सीधा ड्रैग कर रही हूं लेकिन इसका इफेक्ट तिरछा आ रहा है। मैं अपने पेन को इस तरह से तिरछा रख सकती हूँ। अब ये पोजीशन इसकी बिल्कुल सीधी नहीं है बल्कि तिरछी है। और अगर मैं इसको कम करूं और 0 पे ले आऊं तो ये वापस सीधा हो जाएगा। 0 पे ये सीधा हो जाता है। आप यहाँ 0 से कम नहीं कर सकते और अगर आप इसे 0 से जितना ज्यादा करते जाएंगे आपका पेन उतना ही तिरछा होता जाएगा। मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती हूँ और एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। इलिप्स ड्रॉ करके इसमें रेड कलर कर देती हूँ और उसके बाद नीचे आऊं तो नीचे सबसे एंड पे हमारे पास रफन टूल है। इससे हम अपने ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द छोटे छोटे स्पाइक बना सकते हैं। मैं इस इलिप्स को थोड़ा नीचे कर देती हूँ और उसके बाद एक ट्रायंगल भी ले लेती हूँ। इसमें ग्रीन कलर कर देती हूँ और उसके बाद हम आते हैं अपने रफन टूल की तरफ। अब आप देखें यहाँ पे इसकी निब का साइज छोटा है और अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें बहुत छोटे से छोटे स्पाइक यहाँ पे बनने लगेंगे। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और यहाँ से इस साइज को ज्यादा कर देती हूँ और साइज को ज्यादा करने के बाद अब आप देखें इस लाइन पे मैं अपने माउस के कर्सर को रख कर ड्रैग कर रही हूँ तो ये मेरे स्पाइक कुछ इस तरह से बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेन प्रेशर का है जो कि वैक्यूम टैबलेट के लिए यूज होगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देती हूँ तो हमारे स्पाइक ज्यादा करीब बनने लगेंगे, ज्यादा बनने लगेंगे, ज्यादा तादाद में बनने लगेंगे। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ाकर 10 कर देती हूँ। यहाँ आप मिनिमम वैल्यू जो सिलेक्ट कर सकते हैं वो 1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो 10 है। मैं यहाँ से 10 सिलेक्ट करती हूँ और अपने माउस का कर्सर यहाँ रखते हुए ड्रैग करूँ तो आप देखें बारीक बारीक से स्पाइक यहाँ पे आ रहे हैं। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देती हूँ और यहाँ से वापस 1 पे ले आती हूँ। 1 पे लाने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ड्राई आउट का है और यहाँ से अगर हम इस ड्राई आउट को ज्यादा करते हैं, मैं इसको 10 कर देती हूँ और उसके बाद आप देखें अगर मैं इसको यहाँ पे रखते हुए ड्रैग करूं तो जैसे जैसे मैं एंड की तरफ आ रही हूँ यहाँ पे देखें ये स्पाइक मेरे थोड़े बड़े हैं और जब मैं एंड पे आ रही हूँ तो ये स्पाइक छोटे हो रहे हैं। अगर मैं इस ड्राई आउट को प्लस की तरफ रखती हूँ, मैक्सिमम वैल्यू आप +10 रख सकते हैं। तो आप देखें जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं आपके स्पाइक छोटे हो रहे हैं, आप बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं वापस कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं इस ड्राई आउट को कम करके -10 कर दूं और अब यहीं पे अपने माउस का कर्सर रखते हुए ड्रैग करूं तो आप देखिए हमारे स्पाइक छोटे से बड़े होने लगेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्पाइक इक्वल रहें तो हम यहाँ से 0 पे ही इसको सेट रहने देंगे तो हमारे स्पाइक एक ही साइज में बनेंगे जिस साइज से हम स्टार्ट करेंगे। मैं कंट्रोल Z करके दोबारा आपको दिखा देती हूँ। अब आप देखें मैं यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ तो एक ही जितने स्पाइक हमारे आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेन टिल्ट का है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जो स्पाइक हैं वो कितने एंगल पे बनेंगे। इस वक्त 45 का एंगल सिलेक्ट है तो अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करती हूँ तो इनकी पोजीशन ये आ रही है। अब इनके अंदर का ये जो कॉर्नर है, जो ये नीचे एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और इसके बाद इसको कम करके 30 डिग्री पे ले आती हूँ और 30 डिग्री पे लाकर अब मैं यहाँ पे ड्रैग करूं तो अब आप देखें हमारे स्पाइक जिस एंगल पे बन रहे हैं इनका ये एंगल 30 डिग्री है। अगर आप इस डिग्री को कम करते हैं तो आपके स्पाइक ज्यादा गहरे बनेंगे और मैक्सिमम वैल्यू आप जो यहाँ ऐड कर सकते हैं वो 90 है। और मैं कंट्रोल Z करके अपनी शेप को वापस ले आती हूँ और अब आप देखें जैसे ही मैं इसको इस पर ड्रैग कर रही हूँ आपको इस पे कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये नोड्स बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि इस बात की अलामत है कि यहाँ पे स्पाइक बन रहे हैं लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर बन रहे हैं जिसकी वजह से शो नहीं हो रहे। मैं कंट्रोल Z करके यहाँ से वापस अगर कम करूं और यहाँ से अपने माउस का कर्सर रखते हुए ड्रैग करूं तो आप देखें यहाँ पे 26 सिलेक्ट था तो उतनी ही डिग्री पे ये स्पाइक बन रहे हैं। और यही इफेक्ट अगर राउंड शेप पे अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ड्रैग करूं तो आप देखें ये राउंड सा इफेक्ट इसमें आ जाएगा और इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं स्पाइक बनाने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें स्पाइक डायरेक्शन और
पेन बेरिंग का है। और ये दोनों ऑप्शन उसी वक्त काम करते हैं जब ये पेन प्रेशर का ऑप्शन काम कर रहा होता है। अगर हम वैक्यूम टैबलेट पे काम कर रहे हैं तो तब हमारा पेन प्रेशर का ऑप्शन भी काम कर रहा होगा और ये दोनों ऑप्शन भी। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उस वक्त ये हमारे ऑप्शन काम नहीं कर रहे होते और हाइड होते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।